नमस्कार बच्चों। कल हमने पढ़ा था हरिओत का प्रिय प्रवास से इंद्र का गर्भ हरण। आज हम उसी का अगला पद पढ़ेंगे। इसमें पद में बताया गया है कि सब ब्रजवासी आंधी तूफान के प्रकोप से भयभीत होकर के और ब्रज के जो राजा हैं नंद बाबा उनके पास जाते हैं अपनी व्यथा सुनाने के लिए। पर न सो सके न एक भी उचित यत्न न विपत्ति विनाश का। अपर जो उस ठोर बहु के थे न वह भी शुभ संपत्ति दे सके। पर न सोच सके न एक भी राजा एक भी उपाय ऐसा नहीं सोच सके उचित यत्न विपत्ति विनाश का। इस विपत्ति से विनाश, इस विनाश से इस विपत्ति से निकलने का एक भी उचित उपाय वो एकदम से सोच नहीं सके। अपर जो उस ठोर बहुज्ञ थे, बहुज्ञ यानी विद्वान, अपर यानी दूसरे, और दूसरे जो उस समय वहाँ पर विद्वान उपस्थित थे न वह भी शुभ संपत्ति दे सके। वह भी शुभ संपत्ति यानी अपना जो अच्छा विचार था या उस विपत्ति से बचने का जो विचार था वो भी उनके भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तड़ित सी कछनी कटी में कसे सुबिल से नव नीरद कांति को। नवल बालक एक इसी घड़ी जल समागम मध्य दिख पड़ा। अब यहाँ पर कवि ने कृष्ण के आगमन का वर्णन किया है कि तड़ित सी कछनी कटी में कसे। तड़ित यानी बिजली की भांति, तड़ित सी बिजली की भांति, कछनी यानी अपनी लंगोटी, तो कटी यानी कमर में, बिजली की भांति अपनी लंगोटी को कमर में कसते हुए सुविल से नव नीरद कांति को का। सु यानी विल से यानी सुशोभित हुए, नीरद यानी बादल, बादल कांति यानी भांति, कांति के सम्मान, बादल की श्यामलता के सम्मान। तो सुशोभित जैसे बादल की कालिमा होती है उस कालिमा के सम्मान सुशोभित होते हुए वो अपनी कटी कमर में कसते हुए आए, कछनी कमर में कसते हुए आए। नवल बालक एक इसी घड़ी, एक नया छोटा सा बालक उसी समय जन समागम मध्य दिख पड़ा। समागम में समूह, जन समूह के मध्य में दिखाई दिया। यानी बिजली की भांति एक बालक, छोटा सा बालक अपनी लंगोट को कमर में कसते हुए बादलों की श्यामलता, ऐसा सुंदर जैसे कि बादलों की श्यामलता हो, बादलों की श्यामलता लिए वो नया एक छोटा बालक उसी समय उस गोकुल में ग्वालों के समूह के बीच में आकर के उपस्थित हुआ, उन्हें दिखाई दिया। व्रजभूषण को अवलोक के जन समूह प्रफुल्लित हो उठा। परम उत्सुकता वश प्यार से फिर लगा वंदा मुझ देखने। अब कृष्ण के आगमन का जैसे ही ब्रजवासियों को पता लगा तो उनके मुख पर प्रसन्नता की लहर छा गई। ब्रज विभूषण को अवलोक यानी देख करके, ब्रज विभूषण श्री कृष्ण को देख करके जन समूह प्रफुल्लित हो उठा। प्रफुल्लित यानी प्रसन्न, जन समूह प्रसन्न हो उठा। परम उत्सुकता वश प्यार से और बड़े ही उत्सुकता से और बड़े ही प्यार से फिर लगा वदनाम्बुज देखने। वदनाम्बुज यानी कमल के सम्मान जैसे मुख को, कमल जैसे मुख को फिर वो सारा समूह देखने लगा। कमल के सम्मान मुख वाले श्री कृष्ण की और वो देखने लगे। सब उपस्थित प्राणी समूह को निरख के निज आनंद देखता। वन विशेष विनती मुकुंद ने यह कहा ब्रज भूतल भूप से। सब उपस्थित प्राणों समूह को, सभी उपस्थित जितने भी वहाँ ब्रजवासी थे उन सभी ब्रजवासियों की ओर देख करके निरख के निज आनंद देखता। उन आनंद यानी मुख, उनके मुख को निरख यानी देख करके वन विशेष विनित मुकुंद ने
विनीत यानी विनम्रता से उसने कहा, यह कहा ब्रजभूतल भूप से, ब्रज के जो राजा थे उन राजों से उन्होंने कहा, जिस प्रकार घिरे घन व्योम में प्रकृति है कि जितनी कुपिता हुई प्रकट है, उससे यह हो रहा विपद का टलना बहु दूर है। फिर उन्होंने सबकी ओर देख करके कहा कि जिस प्रकार घिरे घन व्योम में, जिस प्रकार आकाश में बादल, घन यानी बादल, व्योम यानी आकाश, जिस प्रकार की आकाश में बादल घिरे हुए हैं, प्रकृति है जितनी कुपिता, और प्रकृति की जितनी कुपित हो रही है, क्रुद्ध हो रही है, प्रकट है उससे यह हो रहा, उससे यही प्रकट हो रहा है, यही जान पड़ता है विपत्ति का टलना बहुत दूर है, कि अब विपत्ति का टलना बहुत ही दूर है। इसलिए तज के गिरी कंदरा अपर यत्न है सब त्राण का, उचित है इस काल से यत्न हो शरण में चलना गिरिराज की। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा कि इसीलिए तज के गिरी कंदरा यानी ये जो गिरी पर्वत और गुफाएं हैं, इन गुफाओं को छोड़ करके अपर यत्न है अब त्राण का, त्राण यानी रक्षा का हमें कोई दूसरा ही प्रयत्न करना पड़ेगा। उचित है इस काल यत्न सयत्न हो, सयत्न यानी प्रयत्नशील, उचित तो यही है कि इस समय प्रयत्नशील होकर के शरण में चलना गिरिराज की, कि हमें गिरिराज गोवर्धन पर्वत की शरण में चलना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब कल करें।